बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एफएससी फर्स्ट ईयर। आज हम लोग अपने लेक्चर नंबर 28 का आगाज़ करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 11 बायो एनर्जेटिक्स को स्टार्ट किया है और उसका एक लेक्चर भी गुजर चुका है। बच्चों, आज हम लोग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में देखेंगे कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या होते हैं और कुछ हिस्सा जो हम इसका नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। टॉपिक ये छोटा है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, हम इसको 2 लेक्चर्स में डिवाइड करेंगे। तो बच्चों, एज़ पर हैबिट मैं आप लोगों को पहले स्मार्ट सिलेबस के बारे में आज बता दूं कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या करना है इस चैप्टर में से और क्या क्या छोड़ना है। दिस इज़ द चैप्टर नंबर 11, नेम द बायो एनर्जेटिक्स शोन टू द कैमरा। बच्चों, फर्स्ट इंट्रोडक्शन ये आप लोगों ने करना है और फोटोसिंथेसिस के साथ फोटोसिंथेटिक रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, वाटर एंड द फोटोसिंथेसिस ये हमने करना है। क्लोरोप्लास्ट, द साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, इससे ऊपर तक करना है, ये टॉपिक नहीं करना। उसके बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, इसको हम लोगों ने करना है। इसके बाद क्लोरोफिल का छोटा टॉपिक है। ये सारे का सारा टॉपिक हमने अबव टू द लाइट द डिराइविंग एनर्जी से पहले यहाँ तक करना है और इस टॉपिक को हमने नहीं करना। देन हम लोगों ने इस पूरे हिस्से को नहीं करना जहाँ पर रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो रहे हैं, उससे पहले हम लोगों ने नहीं करना। तो रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को करना है। इसमें 2 रिएक्शंस होंगे, एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं और एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस हैं। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को बच्चों हम लोगों ने करना है। नॉन साइक्लिक फास्फोराइलेशन है, साइक्लिक फास्फोराइलेशन है और कीमो ऑस्मोसिस है। उसके बाद लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हैं। ये सारे का सारा करना है, ये चलता जा रहा है, ये टोटल हम लोगों ने करना है। चैप्टर नंबर 2 to 9 जहां पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी लिखा हुआ है, अ थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी, यहां तक हम लोगों ने चैप्टर करना है और यहां पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को। फोटोसिंथेसिस का आप लोगों को पता है और पिगमेंट्स के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ लेंगे, लेकिन पिगमेंट को समझने के से पहले हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टर्म पिगमेंट कि पिगमेंट क्या होता है। पिगमेंट बेसिकली बच्चे सिंपल एक ऐसा सब्सटेंस है दैट एब्जॉर्ब लाइट। वो लाइट कौन सी? जो विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट, लाइट ऑफ विजिबल वेवलेंथ या फिर विजिबल लाइट आप लोग लिख सकते हो सिंपली। तो विजिबल लाइट क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, ये हमें जब तक नहीं पता होगा हम इस टॉपिक को अच्छी तरह से कैरी नहीं कर सकते। तो स्पेक्ट्रम बच्चे क्या होता है, विजिबल लाइट को समझने के लिए हमें स्पेक्ट्रम की तरफ जाना पड़ता है। स्पेक्ट्रम बेसिकली इज द बैंड्स ऑफ कलर। स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ कलर्स। किस कलर्स के बैंड्स हैं बच्चों? ये ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की जब भी बात होगी, विजिबल लाइट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 400 टू द 700, 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच जो लाइट आती है बच्चे, बेसिकली इट्स ऑफ द विजिबल लाइट। इसको विजिबल लाइट बोला जाता है। अब 400 से आगे भी है, 700 से आगे भी है, 400 से पीछे और 700 से आगे, उससे हमारा ताल्लुक है ही नहीं। फोटोसिंथेटिक के लिए 400 टू 700 वेवलेंथ तक हम लोगों ने इसको डिस्कस करना होता है। तो बच्चे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और पहले स्पेक्ट्रम इज द बैंड ऑफ कलर्स। बच्चे अगर आप लोगों ने धनक देखी हो, जिसको उर्दू में हम इंग्लिश में रेनबो बोलते हैं, उसमें 7 रंग होते हैं बेसिकली। वायलेट होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है, इंडिगो होता है, ऑरेंज होता है और रेड होता है। इसको याद करने की जो समरी है ना, या इसको इजी वे में जो याद किया जाता है, वो बच्चे इस फिनोमिना से याद किए जाते हैं। विप गायर, वी वायलेट
इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। विबगॉयर, ये आप लोगों ने याद रखना है, विबगॉयर। तो बच्चों हमारा ताल्लुक इन 7 लाइटों से है, क्योंकि 400 से लेकर 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली जो लाइट एनर्जी है, प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ वही ऑब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि पिगमेंट्स वही ऑब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा पिगमेंट्स को कोई भी ज़रूरत पेश नहीं आती। तो स्पेक्ट्रम यानी कि ये 7 की 7 लाइनों का मजमुआ। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बच्चों, अगर मैं इसको बड़े आसान तरीके में आप लोगों को समझाना चाहूँ तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कोई भी एक पिगमेंट है। फॉर एग्जांपल पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द पिगमेंट। इसमें से 7 कलर गुजरेंगे। कौन कौन से गुजरेंगे? वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, इंडिगो, ऑरेंज, रेड। इन 7 से इसका ताल्लुक है, 7 से वास्ता पड़ेगा फोटोसिंथेसिस के दौरान। लेकिन जैसे ही ये सारी की सारी लाइटें, मुख्तलिफ वेवलेंथ की लाइटें इनके साथ आकर मिलेंगी, आया के सारी की सारी लाइट्स को, सारे के सारे कलर्स को, सारी की सारी वेवलेंथ्स को ये एब्जॉर्ब करेगा? नहीं, it will be absorb some lights and it will be reflect or transmit others। नहीं समझ आई बच्चे? मैं आपको समझाता हूं। बच्चे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को हम समझेंगे बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल 4 तरह के हैं। क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, डी है। इस क्लोरोफिल के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने एक अलहदा से लेक्चर तैयार कर रखा है। इससे नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम क्लोरोफिल के बारे में करेंगे। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किसके लिए? क्लोरोफिल ए के लिए क्या होगा? आपकी बुक में लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल ए इज द वायलेट, ब्लू एंड ऑरेंज, रेड। violet, blue and the orange, red lights will be absorbed by the chlorophyll A। तो बच्चे बाकी 4 लाइटें, 3 लाइट्स बचती हैं। अब इसको वायलेट, ब्लू और ऑरेंज, रेड क्यों कहा जाता है? बच्चों आप लोगों ने एक खसूसियत याद रखनी है, जो पिगमेंट्स होते हैं उनमें जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, ये रूल है, ये आप लोगों ने रूल भूलना नहीं है। जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है उसका कलर प्रोड्यूस नहीं होता। जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है उसका कलर प्रोड्यूस नहीं होता। जो लाइट रिफ्लेक्ट हो या फिर ट्रांसमिट हो, अब रिफ्लेक्ट और ट्रांसमिट क्या होता है ये भी आपको बताएंगे, उसका कलर अपीयर होता है। उसका कलर क्या होगा? इट विल बी अपीयर। तो ये जो क्लोरोफिल ए है, इसमें वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड, इन 4 कलर्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी होती है। क्या कह रहा हूं? वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड, यहां से हम टिक करते हैं कि वायलेट, ब्लू, ऑरेंज और रेड, इन 4 कलर्स को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी क्लोरोफिल ए के पास होती है। जो कलर एब्जॉर्ब हो जाए, मैं समझा पा रहा हूं आपको, जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाए उसका कलर शो नहीं होता। और जो लाइट रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्ट का मतलब आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं बच्चों, आप लोगों को पता होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये पिगमेंट है, इस पिगमेंट में से लाइट आई, वायलेट आई, वो इसमें एब्जॉर्ब हो गई, ब्लू आई, इसमें एब्जॉर्ब हो गई, ऑरेंज आई, इसमें एब्जॉर्ब हो गई, रेड आई, इसमें एब्जॉर्ब हो गई। उसके बाद इंडिगो, ये भी एक कलर होता है बच्चों, इसको आई से शो कर रहा हूं। आई आया, ये क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हो गया, एब्जॉर्ब नहीं हुआ। उसके बाद बच्चे हम इधर लिख लेते हैं, ग्रीन आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये लिख लेते हैं ग्रीन। ग्रीन आया, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, रिफ्लेक्ट हो गया। येलो आया, रिफ्लेक्ट हो गया, बैक हो गया।
या फिर यूं कह लें कि येलो सीधा गुजर गया, ट्रांसमिट हो गया। तो अब क्लोरोफिल ए में वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड एब्जॉर्ब हुए हैं, तो इसका मतलब क्लोरोफिल ए में ना वायलेट कलर शो होगा, ना ब्लू कलर शो होगा, ना ऑरेंज कलर शो होगा और ना ही रेड कलर शो होगा। क्लोरोफिल ए में अगर कलर शो होगा तो ग्रीन होगा या येलो होगा या फिर इंडिगो होगा। ग्रीन, येलो और इंडिगो। बच्चे अमूमी तौर पर होता ऐसे हैं कि जो कलर्स डार्क होते हैं वो ज़्यादा शो होते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूं येलो की तो ये हल्का है, इंडिगो की बच्चे ये पर्पल लाइक हल्का सा होता है, ये हल्का है। तो ग्रीन इनमें क्या है, थोड़ा सा डार्क है। तो दैट इज वाई द ग्रीन कलर इज डार्क एंड दीज ग्रीन कलर मास्क ऑन द वाई यानी येलो एंड इंडिगो। ग्रीन कलर येलो को मास्क कर लेता है और इंडिगो को मास्क कर लेता है। यही वजह है कि हमें क्लोरोफिल ए का जो कलर है वो ग्रीन नजर आता है। क्लोरोफिल ए का जो कलर है वो ग्रीन नजर आता है। बच्चे आई होप मैं समझा पाया हूं। मैं दोबारा से करता हूं। बच्चे हम लोगों ने पढ़ा अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि स्पेक्ट्रम बैंड्स ऑफ कलर्स, एब्जॉर्प्शन उनको अब्जॉर्ब करना। बैंड्स ऑफ कलर्स को एब्जॉर्ब कौन करेगा? कोई भी पिगमेंट करेगा। क्यों? पिगमेंट इज द सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब लाइट ऑफ विजिबल वेवलेंथ। तो क्लोरोफिल ए एक पिगमेंट है, ये बैंड्स ऑफ कलर्स को, स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो 7 लाइटें कलर की लाइट्स हैं जो विजिबल वेवलेंथ में आती हैं, उनमें वायलेट, ब्लू, ग्रीन, येलो, इंडिगो, ऑरेंज, रेड है। अब हम कह रहे हैं कि क्लोरोफिल ए, उससे पहले कि जो पिगमेंट लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है वो पिगमेंट का कलर नहीं होता। जो पिगमेंट लाइट को रिफ्लेक्ट करे या ट्रांसमिट करे उसका कलर शो होता है। यानी क्लोरोफिल ए को वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड भी बोला जाता है। चारों की चारों लाइटें एब्जॉर्ब करता है, तो इन चारों में से क्लोरोफिल ए का कलर नहीं होगा। ग्रीन, येलो और इंडिगो बची, इन तीनों में से कोई एक कलर होगा और उसमें भी ग्रीन होता है। उसकी वजह यह कि ग्रीन डोमिनेंट है, डार्क है और ये हल्के हैं, इसलिए वो होता है। और अगर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूं, यहां पर, तो ये बच्चे एक वेवलेंथ है, ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन है पिगमेंट्स की, पिगमेंट की एब्जॉर्प्शन है। ये आपकी बुक में बेसिकली हमारा टॉपिक ये इंक्लूड नहीं है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पूरे का पूरा टॉपिक है, वो हमारे चैप्टर में इंक्लूड नहीं है, लेकिन बच्चे वो इंपॉर्टेंट है इस स्पेक्ट्रम को समझने के लिए। अब अगर हम ये क्लोरोफिल ए के लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ड्रा करें, क्लोरोफिल ए के लिए, तो क्लोरोफिल ए में हमें पता है 4 चीजें हैं, रेड, ऑरेंज, ब्लू और वायलेट। तो हम अगर ग्राफ बनाएं तो हम रेड को पीक करेंगे, पीक से। ऑरेंज भी होता है तो हम लोग बच्चे इसको ऑरेंज को भी पीक करेंगे। ये 2 पीक्स बनी, एक रेड की और एक ऑरेंज की, यानी ये रेड के सामने बन गई और ये ऑरेंज के सामने बन गई। उसके बाद ये नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद ना क्लोरोफिल ए का कलर इंडिगो है, ना ही येलो है, ना ही ग्रीन है, हाँ ब्लू है। जैसे ब्लू आएगा ये फिर पीक पे चला जाएगा। वायलेट है, वायलेट फिर पीक पे चला जाएगा। तो अगर मैं आप लोगों को ये एक डायग्राम दिखाऊं, बेसिकली इट्स अ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर द क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 4 लाइटें। क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 4 कलर्स ऑफ लाइट, वायलेट, ब्लू, ऑरेंज, रेड। तो जहां पर वायलेट, ब्लू वहां पर ग्राफ ऊंचा, जहां पर ऑरेंज, रेड वहां पर भी ऊंचा, जहां पर ग्रीन, येलो और इंडिगो, ग्रीन, येलो और इंडिगो वहां पर जमीन के साथ साथ चल रहा है। ओके, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है। अब बच्चे ये जो पिगमेंट्स होते हैं ना, क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, डी है, कैरोटिनाइड्स हैं, जेंथोफिल्स हैं, ये सारे के सारे पिगमेंट्स प्लांट को फोटोसिंथेसिस में हेल्प करने में मदद देती है। पिगमेंट्स बच्चों 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं मेन पिगमेंट, मेन पिगमेंट्स, और दूसरे हैं एक्सेसरी पिगमेंट्स। एक्सेसरी, ठीक है, इसको एक्सेसरी नहीं पढ़ना, एक्सेसरी पिगमेंट। तो मेन पिगमेंट और एक्सेसरी पिगमेंट नाम से शो है कि ये पिगमेंट अगर ना हो
तो बच्चे इसके बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती और एसेसरी पिगमेंट्स फोटोसिंथेसिस के अमल को ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं। जैसा कि मैं कहूँ कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए या फिर सिंपल क्लोरोफिल जो है वो मेन पिगमेंट है। और एसेसरी पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? ज़ैंथोफिल, ओहो एक मिनट, ज़ैंथोफिल्स, साथ कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल एंड द कैरोटीनॉइड्स आर द एसेसरी पिगमेंट्स। तो बच्चे अगर ये पिगमेंट्स मौजूद हों, ये ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अगर ये पिगमेंट हो, ये मौजूद ना भी हो तो फोटोसिंथेसिस होगी। लेकिन अगर ये भी मौजूद हो और ये भी मौजूद हो तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा अच्छे तरीके से होगी। जैसे एक मोबाइल है, वो हमारा मेन थिंग होता है, उस मोबाइल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अगर एसेसरीज साथ हो, हैंड फ्री लगा लो, कानों को हेडफोन लगा लो, तो हम उस मोबाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एसेसरी अगर ना भी हो तो काम चलेगा, लेकिन अगर हो तो काम बेहतर होगा। और मेन पिगमेंट्स का हर हाल में होना ज़रूरी है, ये होगा तो काम चलेगा, नहीं होगा तो काम नहीं होगा। अगर हम बच्चे फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस में जो 90% ऑफ द लाइट है वो क्लोरोफिल की वजह से अब्जॉर्ब होती है और 10% जो लाइट है वो एसेसरी पिगमेंट्स अब्जॉर्ब करते हैं। तो क्लोरोफिल और ज़ैंथोफिल में ये डिफरेंट है। क्लोरोफिल को मैंने रखा है नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स के लिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि ज़ैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स किस तरह से काम करते हैं। ये जो ज़ैंथोफिल्स होता है बच्चे, ये येलो टू ऑरेंज, क्या कह रहे हैं हम, येलो टू ऑरेंज, मतलब ये येलो और ऑरेंज वाली वेवलेंथ को अब्जॉर्ब कर लेगा। कैरोटीनॉइड्स हैं, इट्स अ ऑरेंज टू रेड, ऑरेंज टू रेड, ये ऑरेंज टू रेड अब्जॉर्ब करेगा। कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स बेसिकली ये क्या करते हैं, ये मदद करते हैं क्लोरोफिल की। बच्चे हम लोगों ने 7 लाइटें पढ़ी थी, 7 कलर पढ़े थे, उनमें वायलेट, ये मैंने आपको एक सुफिक्स सिखाया है विब गायर का, ठीक है। दोबारा से अल्ट्रा वायलेट, शाबाश, इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से माल्टा और आर से रोज रेड। तो ये भी बुगायर याद रखना है। अब हम लोगों ने क्लोरोफिल का पढ़ा था कि क्लोरोफिल बेसिकली इसको ब्लू वायलेट भी कहते हैं, ब्लू वायलेट, एंड और क्या हम लोगों ने पढ़ा था बच्चे, इसको रेड ऑरेंज भी कहते हैं। तो ये 4 तरह के कलर्स की लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल पिगमेंट, और ये 3 जो बच जाती हैं बच्चे, ये रिफ्लेक्ट होके ज़ाया हो जाती हैं, लेकिन एसेसरी जब होती हैं ये ज़ाया नहीं होती। बचा येलो, तो येलो को ज़ैंथोफिल एब्जॉर्ब कर रहा होता है, समझ आ रही है। और क्लोरोफिल बी है, सी है, डी है, वो भी एसेसरी पिगमेंट्स हैं, और उनके साथ साथ क्लोरोफिल बी है फॉर एग्जांपल, वो इंडिगो को अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स है, ये ग्रीन को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो एसेसरी पिगमेंट्स की मौजूदगी में सारे की सारी लाइट को एब्जॉर्ब किया जा सकता है। जब सारे की सारी लाइट एब्जॉर्ब होगी तो फिर ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का अमल होगा। दिस इज द बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ द एसेसरी पिगमेंट्स इन केस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों यहाँ तक जो हमारा टॉपिक है ये क्लियर होता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।